हाँ हेलो। हेलो। हाँ हेलो। अमित राय जी बोल रहे हैं? हाँ जी, अमित जी, राय बोल किशन रहे कुमार पत्रकार बात कर रहे हैं। हैं। ओ नमस्ते। जी नमस्कार। कुछ बातचीत करनी थी और आपकी बातचीत हम रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डालेंगे, अगर आपकी इजाजत होगी तो। ना ना, बिल्कुल डाल सकते हैं। हम लोग हमेशा सामाजिक सेवा में रहते हैं, सोशल मीडिया से भी पर भी रहते हैं, तो अब डाल अमित सकते जी, हैं। एक बड़ा मामला चल रहा है ट्रेंड में, सोशल मीडिया पे आप पर इल्जाम है कि बसपा नेता सचिन सिंह को आप धमका रहे हैं, ऐसा आप पे इल्जाम है, क्या सच्चाई है? देखिए, पहले जो ऑडियो चल रहा है जी उस ऑडियो को आप सुनिए, अच्छी तरह से सुनिए। उसमें अगर हम धमकाए होंगे उसको जी तो लोग चलाए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लोग चला ही रहे हैं। लेकिन मेरा एगो सवाल है, तो वो लगातार 3-4 मीडिया वाले से जी वो अपना बयान दिया है बरौली विधायक श्री राम प्रवेश राय के बारे में। जी मैं उनका लड़का हूँ, हम भी सामाजिक काम में रहते हैं। जी लेकिन वो भी, उनके परिवार के भी, उनके माँ मुखिया थी, जी 5 साल मुखिया रही है। जी लेकिन अब तक हम कभी भी उनके उनके निजी मतलब निजी स्तर पर जाकर हम बात नहीं किए हैं। ठीक है, राजनीतिक बात करना है तो आप राजनीति में है, राजनीतिक मुद्दा उठाइए, कोई उससे हमको दिक्कत नहीं है। तो किन शब्दों से आपको परहेज हुआ कि आपने उनको फोन कर दिया, क्या दिक्कत थी? किसी पर्सनल एक बात बताइए, आप ही को हम बोले तो आप 2 बजे तक सोते हैं, 3 बजे सोते हैं, तो हम आपको क्या जानते हैं? आपको क्या, कब बजे तक आप सोते हैं, जगते हैं? ये बात का पूछना कहना किसी के बारे में कहाँ से उचित है? जी और कोई बात से हमको दिक्कत नहीं पहुंचा। दिक्कत यही पहुंचा है तो मान लीजिए राम प्रवेश राय का एज हुआ आज 64-65 साल उनका एज हुआ है। जी आज भी एक्टिव रहते हैं, हम लोग से भी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। जी जी वो लगन के टाइम में 4-4 बजे भोर तक न्योता करते हैं। जी स्वाभाविक है जो 4 बजे तक जगेगा वो लेट ले सोएगा, कोई भी आदमी। हम भी कभी कभी जाते हैं न्योता में, 3 बजे तक है, 4 बजे तक है, तो हम भी आते हैं तो 9 बजे तक, 8 बजे तक हम सोए ही रह जाता है। जी लेकिन उसके बाद भी जब तुम्हारा घर है मोहम्मदपुर, राम प्रवेश राय विधायक के घर है कोई नहीं, तुम कैसे जानता है तो 2 बजे तक सोते हैं, 3 बजे तक सोते हैं? किसी के बारे में गलत आरोप लगाना ये कहीं से उचित नहीं है। उनका कहना है कि हम वोटर हैं, हम क्षेत्र के निवासी हैं, तो उनके बारे में बातचीत करेंगे तो इसका ठीक है, विरोध। उनके बारे में आप बातचीत कीजिए, उनका राजनीति पर आप सवाल कीजिए, उनके विकास कार्यों पर आप सवाल कीजिए। जी लेकिन उनका निजी जो उनका लाइफ है, सोने का, बैठने का, जगने का, उस पर सवाल उठाना कहाँ से उचित है? मतलब इन चीजों जी मतलब इन्हीं बात को लेकर जी देखिए, हम भी एक पुत्र हैं। स्वाभाविक है किसी के पिता के बारे में, कोई पिता हो, बेटा जी हो, किसी के पिता के बारे में आप अपशब्द बोलिएगा तो कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। जी तो बर्दाश्त के सिलसिले में हम उनसे यही, उनको नहीं हुआ, उनसे पूछने के टाइप में जी तो भाई आप काहे ऐसा बोल रहे हैं, जी जी उनसे हम बात किए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है तो धमकी के बात किए हैं। पहले आप शुरू में उनसे बात, जो उनका ऑडियो है आप देखिए। जी उनसे गोपालगंज में वकील है, अपना अधिवक्ता भी है, वकील भी करते हैं, जी उनसे हमको बराबर जाते हैं कचहरी में, तो भेंट मुलाकात भी होता है, जी हाल चाल जरूर होता है। उसी सिलसिले में हम उनसे फोन करके डायरेक्ट पूछे हैं। पूछने के सिलसिले में वो अपना राजनीति के थ्रू या कुछ के थ्रू हवाई टेप किए हैं, और सबसे ज्यादा अभद्र भाषा का प्रयोग उसमें वही किए हैं, जो मैंने अब कहने लायक नहीं है। आप उसको गौर से सुनिए, जो उनको नहीं बोलना चाहिए था वैसा भाषा का उपयोग किया है। लेकिन उनका इल्जाम है कि अमित राय विधायक पुत्र हैं, रंगदारी कर रहे हैं। किनसे रंगदारी कर रहे हैं? हम किनसे रंगदारी मांगे हैं आज तक? उन्हीं का इल्जाम है कि आप उन्हीं का इल्जाम है। तो इल्जाम अगर साबित किए तो हम क्या रंगदारी किए हैं उनसे, क्या रंगदारी मांगे हैं उनसे? आपके खिलाफ आज नगर थाने में उन्होंने आवेदन भी दिया है। तो ठीक है, आवेदन दे, कहीं दे, पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी। मेरे बात में उनके बात में दिल्ली आसमान का अंतर हुआ है। वो जो उनको भाषा, अभद्र भाषा का प्रयोग किए हैं, वही खुद बोले हैं तो हम आते हैं, कोई नहीं कीजिएगा। उसके बाद बोले हमारे आओ तो नहीं, कोई नहीं, गोली का बात वही खुद किए हैं। स्वाभाविक है जब गांव पर, हम कोई नहीं गांव पर रहेंगे, कोई बोलेगा तो हम यही लोग कहेंगे, तो ठीक है आओ भाई बानी जा, कोई नहीं बानी आओ तू, कोई बोलेगा प्रतिक्रिया में का बात वो खुद अपने किए हैं। अब जो नहीं बोलना चाहिए, अब क्या हम आपसे क्या बोले? अब ऑडियो में सुनिए, जो 2 शब्द का जो उपयोग किए हैं
उस वैसा उपयोग उनको बसपा के नेता है, वकील है, और वैसा भाषा उनका उपयोग नहीं करना चाहिए था। ठीक है, आप राजनीति से जुड़े हैं, राजनीतिक मुद्दा उठाइए, बरौली के विकास पर चर्चा कीजिए, उस पर बहस कीजिए, आमने सामने हमसे बैठकर बरौली के विकास पर चर्चा आप कर सकते हैं। लेकिन किसी का पर्सनल लाइफ में जाकर किसी का कब कोई सोता है, कब कोई जगता है, कौन कोई जानता है किसी के बारे में? मतलब इन चीजों से आपको परहेज था कि हाँ, इन सब परहेज था। इसके लिए उनको समझाने के लिए कॉल किए हैं। राजनीतिक विरोध का आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, उसका विरोध करे, उसका बहुत लोग विरोध करते हैं, हम लोग भी विरोध करते हैं। वो आज से थोड़े विरोध किए हैं, कर रहे हैं, बहुत दिन से विरोध करते हैं। जी। ऐसा नहीं है तो उनको हम लोग मदद नहीं किए हैं। वो फर्स्ट 40 वार्ड का चुनाव लड़ रहे थे गोपालगंज, हम भी गोपालगंज रहते थे। उनको 1500 रुपया मैंने चंदा दिया था चुनाव में। उसमें सचिन सिंह बोले थे तो भैया फर्स्ट चंदा आप ही रहुए दिला बनी हमारा 1500 रुपया। उसके बाद वो मुखिया का चुनाव उनके बीडीसी उनके माता जी लड़ी, चुनाव हार गई। वो खुद मुखिया का चुनाव लड़े, उसमें भी हम लोग सपोर्ट किए थे। मुखिया में चुनाव क्या हो गया अमित जी, लोग जानना चाहेंगे ऐसा क्या हो गया कि आज आप लोग आमने सामने हो गए? देखिए, कोई आमने सामने नहीं है, ठीक है। सबका आपका राजनीतिक महत्वाकांक्षा सबको होना चाहिए, लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, इसमें हम नहीं जाना चाहते हैं जी। लेकिन उनसे वो मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, न भविष्य में भी होंगे। उनका चुनाव लड़ना एगो अथी है, कभी वार्ड का चुनाव लड़ते हैं तो कभी बीडीसी के लड़ता है, कभी मुखिया के लड़ते हैं, तो कभी विधायक के लड़ते हैं। उनका चुनाव लड़ना पेशा है, ठीक है। उनके चुनाव लड़ने से आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता? तो 1-1.5-2 माह वो पहले मेरे यहाँ जाते थे, मेरे यहाँ बैठते थे। चुनाव लड़ने के बाद, हारने के बाद मेरे यहाँ 2 माह पहले तक गए हैं जी, मेरे दरवाजे पर जी। लेकिन जब चुनाव, अब देख लिए 3-4 माह चुनाव है, तो फिर अपने वो झंडी लेकर उखड़ गए। उनको भाई चुनाव से जीतने के लिए लड़ते हैं, अब किस लिए लड़ते हैं वो जानते हैं, और यहाँ बरौली की जनता खुद समझती है जी। हाँ। तो चलिए, ये जानकारी लेनी थी अमित जी, और आपके पक्ष को जानना था क्या कुछ है। लेकिन मैंने उनको कभी भी जो भी आईडियो है उसमें उनको अब सब हम, ठीक है, तो आप में बात हुआ है, उनसे हम बड़े हैं तो बोले हैं, लेकिन वो 2-3 शब्द जितना गलत बोले हैं, एक वकील होकर, एक आप नेता हैं जो 2 भाषा भद्र भाषा का प्रयोग किए हैं, वो आप भी सुनिए उस ऑडियो में, वो कहीं से उचित नहीं है सभ्य समाज के लिए। चलिए, बातचीत करने के लिए धन्यवाद अमित जी। ठीक।